गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, जो चैप्टर हम लोग का चल रहा है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस चुंबकीय प्रभाव के आधार पर ही हम लोग एक वैद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे, जो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। तो आप लोगों को इसको ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ना है और इसको अपनी कॉपी में भी करना है। तो वैद्युत मोटर क्या होती है और किस सिद्धांत पर कार्य करती है, क्रियाविधि पूछता है, चित्र का वर्णन कीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका आता है। तो सबसे पहले आता है इसमें सिद्धांत। पहली हेडिंग सिद्धांत, यानी कि ये किस सिद्धांत पर वैद्युत मोटर हमारी कार्य करती है। तो वैद्युत मोटर क्या है? एक ऐसी युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। और ये इसका सिद्धांत है कि जब हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में, जब हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके उसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है। और बल युग्म जो है कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता है। तो ये सिद्धांत हो गया। सिद्धांत के बाद आती है रचना। रचना भी लिखने को आता है। रचना क्या हो गया कि ये कैसे विद्युत मोटर बनती है, इसकी रचना क्या है। तो विद्युत मोटर जो है 3 भागों से मिलकर के बना हुआ है। मुख्यतः 3 भाग होते हैं विद्युत मोटर में। तो पहला आता है, इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग है क्षेत्र चुंबक। तो क्षेत्र चुंबक जैसा फिगर में दिखाई दे रहा है, हमने 2 प्रबल चुंबक ले लिए, जिनमें क्या हो कि आकर्षण बल बहुत अधिक लगे दोनों के बीच में। और हमने एक N ध्रुव ले लिया और दूसरे का S ध्रुव ले लिया, उनके बीच में हमने गैप रखा। तो ये जो प्रबल चुंबक है, तो इससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसे हम क्षेत्र चुंबक कहते हैं। ये पहला भाग हो जाएगा। तो इसमें यही लिखना है कि हमने 2 प्रबल चुंबक N और S, 2 प्रबल चुंबक लिए जिनके N और S ध्रुव लिए हैं, और इनके बीच में हमने गैप रखा। और ये गैप ऐसा रखेंगे कि उनके बीच में क्या हो, आकर्षण बल रहे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता रहे। तो ये क्षेत्र चुंबक हो जाता है। दूसरा आता है आर्मेचर। जैसे ये A, ये बिंदु B, ये C और D। दूसरा पॉइंट आता है आर्मेचर। आर्मेचर क्या है? ABCD एक आयताकार कुंडली है, और कुंडली का मतलब क्या होगा कि इस पर जो है तांबे के तार लपेटे गए हैं। तो वो हमारी ABCD क्या कहलाता है? आर्मेचर कहलाता है। और ये जो ध्रुव N और S ध्रुव है, इसके अंदर ये स्वतंत्रतापूर्वक इस तरह से घूमने के लिए ये स्वतंत्र है, विभक्त बल के द्वारा ये घूमती रहेगी। आर्मेचर के बाद तीसरा पॉइंट है विभक्त बल। विभक्त बल जो ये दिखाई दे रहा है, ये पीतल के 2 छल्ले हैं जो D आकार में कटे हुए होते हैं, और इनसे कार्बन ब्रश जुड़ा हुआ होता है। दोनों भाग एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं, पृथक होते हैं, D आकार के होते हैं, अलग होते हैं, और कुंडली के तार इनसे जुड़े रहते हैं। कुंडली का एक सिरा वलय के एक भाग से और दूसरा सिरा वलय के दूसरे भाग से जुड़ा रहता है। इन भागों को पृथक पृथक 2 कार्बन ब्रश लगे हैं। इन कार्बन ब्रशों से स्पर्श कराते हैं, और इन ब्रशों का संबंध बैटरी के एक धन सिरे से और दूसरे का बैटरी के ऋण सिरे से निकलता है। एक ब्रश से क्या होती है, धारा अंदर प्रवेश करती है और दूसरे उसकी तरफ से
धारा बाहर की तरफ निकलती है। तो ये विभक्त वलय हो गया। इसके बाद आता है क्रिया विधि। तो क्रिया विधि ये पूछता है क्रिया विधि, तो ये आप हेडिंग लिख लेंगे क्रिया विधि। क्रिया विधि में क्या होता है कि जब हम कुंडली में, जो आयताकार हमारी कुंडली है, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इस पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, कौन सा नियम? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। बलयुग्म का मतलब कि जो जैसे क्या था, धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो उस पर लंबवत एक बल लगेगा। तो इस पर भुजा AB पर, कुंडली की भुजा AB पर एक बलयुग्म नीचे की ओर कार्य करता है, और दूसरा जो है एक बल CD पर ऊपर की ओर कार्य करता है। तो ये बलयुग्म हो गया, CD पर बलयुग्म कार्य करने लगता है, और इससे दोनों बलयुग्मों के कारण कुंडली जो है वामावृत दिशा में, इस तरह से ये जैसे इसकी दिशा बताई गई है, इस वामावृत दिशा में ये कुंडली घूमने लगती है। कुंडली के साथ साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय घूमने लगते हैं। विभक्त वलय है, ये भी घूमते हैं, परंतु बैटरी के धन ध्रुव से बाएं ब्रूस को तथा ऋण ध्रुव से दाएं कार्बन ब्रूस को जुड़ा रहता है, तथा और कुंडली इसी दिशा में, वामावृत दिशा में घूमती है। तो ये इसकी क्रिया विधि, बस इतना ही लिखना है था। और वैद्युत मोटर जो का उपयोग जो है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए हम लोग करते हैं, रूपांतरित होता है। जिसमें जैसे बिजली का पंखा है, इसके अंदर भी आप लोग देखे होंगे वैद्युत मोटर बनी होती है। बिजली का पंखा है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, मिक्सर है, आटा पीसने की चक्की का उपयोग इत्यादि चलाए जाते हैं। तो ये वैद्युत मोटर हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। अब वैद्युत मोटर के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे वैद्युत मोटर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है 6-7 नंबर का, इसलिए वैद्युत मोटर को अच्छी तरह से देखिएगा और इसे कॉपी में लिखेंगे भी। अगला जो है आपका आता है कि अगर धारावाही चालक द्वारा धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय, धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या वायु सेवर्ट का नियम। तो ये है धारावाही चालक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसको बायो-सेवर्ट ने नियम दिया था, उसी के आधार पर इनके नाम पर ही इसका नाम भी पड़ गया बायो-सेवर्ट का नियम। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से भी, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपका आता है। तो जैसे आर्स्टेड ने बताया था कि अगर जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस पर यह खोज किया कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी तीव्रता कितनी होती है, इसके लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया। तो क्या है, जैसे कि एक धारावाही चालक ले लिया गया,
यहाँ से ये सूक्ष्म दूरी डेल्टा एल ले ली और यहाँ से थीटा डिग्री पर एक बिंदु P लिया है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना है और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r है और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा कैपिटल I है। ये धारावाही चालक। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे एक सूक्ष्म दूरी जो हमने इसमें फिगर में दिखाई, एक धारावाही चालक है, इसमें सूक्ष्म दूरी जो डेल्टा एल है, इस पर जो है कितना चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर उत्पन्न हो रहा है, इसके बारे में इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में एक नियम दिया। तो जो है पहला इसमें इन्होंने कंडीशन दिया कि जो चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न हो रहा है वो धारा पर कैसे निर्भर करता है। तो पहला है ये कि जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र B है, B क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होगा इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसमें धारा जो है इसके अनुक्रमानुपाती होगी। दूसरा जो कह रहा है कि इसमें जो चालक तार हमने सूक्ष्म लंबाई जो डेल्टा एल लिया है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है डेल्टा एल के भी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा कह रहा है कि जो दूरी है बिंदु P की, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है जहाँ तक उत्पन्न हो रहा है, तो इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न हो रहा है वो इसकी दूरी के वर्ग के, बिंदु P से जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसकी दिशा जो है थीटा कोण, यह धारा की दिशा एवं चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, धारावाही चालक और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा के साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि चौथा जो है B अनुक्रमानुपाती हो जाएगा साइन थीटा के। जो कोण क्या बन रहा है, धारावाही चालक और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बन रहा है उसके साइन के अनुक्रमानुपाती, यानी कि उसके जाया के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम चारों पॉइंटों को एक साथ मिला दें तो क्या हो जाएगा, B जो है अनुक्रमानुपाती होगा I डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर। यहाँ तक ठीक। जब हम जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो हम एक नियतांक ले लेते हैं और उस नियतांक को हम लोग K मानते हैं। तो यानी कि B बराबर जो आएगा वो K I डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर हो गया। जो नियतांक हमने माना वो नियतांक क्या हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये म्यू नॉट क्या हो गया कि चुंबक की चुंबकशीलता है और 4 पाई कि वो इतने डिग्री घूम रहा है। ये चारों तरफ हम 4 पाई निकाल लेते हैं। तो इसमें जो चुंबकशीलता है म्यू नॉट, वो निर्वात में चुंबक की चुंबकशीलता है और चुंबकशीलता का मान ये यहाँ पर रख दें तो B बराबर अब हमारे पास आ जाएगा, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। और जो चुंबकशीलता है म्यू नॉट, तो म्यू नॉट बराबर होता है 4 इंटू 10 की पावर -7 और मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये इसका चुंबकशीलता का मात्रक होता है। तो ये पूरा सूत्र जो आता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बायो-सेवर्ट का नियम है और आप लोगों को इस तरह से करना है, ये बायो-सेवर्ट का नियम कहलाता है। धन्यवाद, वीडियो को देखें और लाइक करें।